फॉर जॉब स्कीम का जाल लालू यादव से 10 घंटे तक सवाल। पूछताछ पर सियासी तकरार, लालू पर गिरफ्तारी की तलवार। पहले नीतीश ने गिरवाई सरकार, अब लालू तेजस्वी से हो रहे सवाल। ये तस्वीरें पटना ईडी ऑफिस के बाहर की है, जब लालू यादव लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के सवालों का सामना करने पहुंचे थे। बिहार में कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर सोमवार को पूरे दिन सियासी पारा हाई रहा। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पटना में ईडी के सामने पेश हुए, जहां ईडी की टीम ने लालू यादव से लंबी पूछताछ की। आरजेडी सुप्रीमो ईडी दफ्तर सुबह करीब 11 बजे पहुंचे थे। रात 9 बजे तक लालू यादव से पूछताछ की गई। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने लालू यादव से 40 से ज्यादा सवाल किए। हालांकि सूत्रों का दावा है कि ईडी की टीम लालू के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। जिस दौरान पटना दफ्तर के अंदर ईडी की टीम लालू से तीखे सवाल कर रही थी, तो वही दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। लालू की बेटी मीसा भारती भी अपने पिता के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी, जो पूछताछ के दौरान लगातार बाहर की गाड़ी में मौजूद रही। इस बीच मीसा ने लालू के लिए ईडी ऑफिस में ही 2 बार खाना और दवा भी पहुंचाया। ईडी ने लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया तो नीतीश की सियासी चोट से बौखलाए आरजेडी नेता और तिलमिला गए। अब आरजेडी नेता साजिश बता रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे, और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप? बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके? ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये। हमें पता है 24 के चुनाव तक, तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूँ, ईडी का समन न करिए। एक बीमार व्यक्ति है, सब जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं जानती हूँ, सब जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टाइमली दवा, टाइमली खाना, और उनको वो 9 घंटे तक बैठा करके रखती है। दिस इज कंप्लीट इनह्यूमैनिटी। और लेकिन हम लोग भी डरने वाले नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी डरने वाले नहीं है, वो लड़ेंगे। यही ईडी केस क्लोज करती है। 2 साल पहले यही ईडी को केस क्लोज कर दी थी। बीजेपी से आदेश आया, केस ओपन कर दी। ईडी तो मजाक का पात्र बनी। ईडी के शिकंजा कसने के बाद आरजेडी की बौखलाहट सामने आना लाजमी था, लेकिन जब उन्होंने ईडी के एक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी और उसके घटक दल भी आरजेडी को उनके कारनामे याद दिलाने में पीछे नहीं रहे। राजद के लोग नीतीश जी को ऐसे पुराना अनुभव था, वो जान रहे थे, तो भी जो स्थिति उत्पन्न हुई, एक तो जेडीयू को लगातार लोग तोड़ना चाहते थे, विकास को बाधित करना शुरू किए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, लोग अत्याचार करने का प्रयास कर रहे थे। तो जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें बिहार भाजपा के लिए एकदम स्पष्ट संदेश था कि बिहार को बचाना है, बिहार के विकास की गति को बढ़ाना है। देखिए, जो ईमानदारी से काम करता है उसको कोई भय नहीं होता है। जो गड़बड़ करता है डरता वही है। शोर कौन मचाता है ये सब जानता है। जब हम गलत नहीं किए हैं तो ईडी आएगा या कोई इनकम टैक्स आए या सीबीआई आए, मुझे भयभीत क्यों होना है? और माननीय न्यायालय पे सामने में हर चीज की समीक्षा करती है। लालू जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप है, यह मामला तब शुरू हुआ जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस वक्त लालू जी जेल तब गए जब उनके ही गठबंधन के लोग भारत की सरकार में भी थे। मुकदमा हुआ, फिर जेल गए, तो उस समय से यह मामला है इस तरह का। उसी में बीच में कुछ और मामला आ जाता है, जानकारी के आधार पे अगर कहीं से कुछ हुआ तो, लेकिन नया कुछ बीजेपी ने कर दिया हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया हो, तब कोई ऐसी बात कर सकता है। पुराना मामला सब है, पहले जेल से भी आए हैं, तो ये चलेगा। जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो चलेगा। जिस मामले में लालू परिवार मुश्किल में दिख रहा है,
और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल ये मामला करीब 2 दशक पुराना है। जमीन के बदले नौकरी देने का ये खेल साल 2004 से 2009 के बीच का है। उस समय लालू यादव रेल मंत्री के पद पर थे। लालू पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है। जमीन के बदले रेलवे ग्रुप डी में नौकरी देने का आरोप लगा। लालू परिवार के सदस्यों के नाम जमीन ट्रांसफर कराई गई। सीबीआई ने 18 मई 2022 को पहला मुकदमा दर्ज किया। लालू परिवार समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया। सोमवार को ईडी की लंबी पूछताछ के बाद भी लालू परिवार का संकट टलता नहीं दिख रहा है। दरअसल लालू यादव के बाद आज बेटे तेजस्वी का नंबर है। ईडी के सामने आज तेजस्वी यादव को पेश होना है। इस मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती भी आरोपी हैं, जिन्हें 9 फरवरी को दिल्ली तलब किया गया है। यानी आने वाले दिनों में लालू परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन को तलाश रही है ईडी की टीम। सोमवार को सोरेन के 3 ठिकानों पर ईडी ने तलाशी अभियान चलाया, जो कि सुबह से शुरू हुआ और रात तक चलता रहा। ईडी ने करीब 15 घंटे तक सोरेन के घर की तलाशी ली। हरियाणा नंबर की BMW कार, दस्तावेज भी ईडी ने जब्त कर लिए हैं। कल ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। सोरेन के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ये ईडी का कहना है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, 15 घंटे तक ईडी तलाशी अभियान चलाती है। BMW गाड़ी जो कि HR नंबर की है, उसे जब्त कर अपने साथ ले जाती है। और सोरेन क्या पेश होंगे, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। क्या सोरेन अरेस्ट होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या उन्हें ईडी का डर है, ये एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आपको ये जानकारी दे दे, बीते दिन हेमंत सोरेन के ठिकानों पर, दिल्ली स्थित घर समेत 3 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। तो जमीन का ये पूरा घोटाला, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी के सवालों के डर से हेमंत सोरेन भागते फिर रहे हैं। दिल्ली से लेकर रांची तक उनकी तलाशी ली जा रही है। उनकी तलाशी के लिए जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। ईडी एक्शन, दिल्ली से झारखंड तक टेंशन। ईडी ने निकाली हिस्ट्री, सोरेन अब तक मिस्ट्री। सवालों का जाल, सोरेन के लिए फांस। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हैं। ईडी की टीम दिल्ली से लेकर रांची तक उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है वो ईडी इनसे पूछताछ करना चाहती है और 10 समन अभी तक हेमंत सोरेन को जो है वो ईडी की तरफ से भेजे जा चुके हैं। लगातार इन समनों को नजरअंदाज कर रहे थे हेमंत सोरेन, और उसके बाद आज ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। लगभग 3 जगह दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, जहां हेमंत सोरेन का ये साउथ दिल्ली में मकान यहां पर की गई और इसके साथ साथ झारखंड भवन और एक और जगह दिल्ली में ये छापेमारी की गई है।